बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करेंगे, जिसमें उन्होंने पूछा है कि इफ़ ए बी, यानी कि हमें ए और बी की वैल्यूज़ दी हुई हैं, यानी कि ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स दिया हुआ है और कहा है कि फाइंड करें कि ये तीनों एक दूसरे के इक्वल होते हैं, यानी कि अगर ए को एडजॉइंट ऑफ ए से मल्टीप्लाई करें या एडजॉइंट ऑफ ए को ए से मल्टीप्लाई करें तो बराबर आंसर आएगा। इसी तरह डिटर्मिनेंट को आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करें तो आंसर तब भी बराबर आएगा। मींस इस तीनों का आंसर एक दूसरे के बराबर है। अब हम पहले देखते हैं कि हमारे पास ए क्या है। ए की वैल्यू हमारे पास दी हुई है 1 4 2 6। ठीक, इसी तरह हमारे पास ए डिटर्मिनेंट क्या है। हमने लास्ट लेक्चर में डिटर्मिनेंट का टॉपिक किया था, उसमें डिटर्मिनेंट निकालने का तरीका था, जिसमें था कि हम ए डिटर्मिनेंट क्रॉस मल्टीप्लाई से निकालते हैं। इसको क्रॉस करेंगे, यानी कि फर्स्ट एंट्री को फोर्थ एंट्री से मल्टीप्लाई करेंगे और सेकंड एंट्री को थर्ड एंट्री से, और इनके बीच में जो साइन है वो माइनस का आएगा। ठीक है, ये आपने याद रखना है। इनको जब सॉल्व करेंगे तो 6 1 दा 6 और 4 2 8, 6 में से 8 निकाले तो -2। ठीक हो गया। अब हम नेक्स्ट हमें एडजॉइंट ऑफ ए भी निकाल लें हम, ताकि हमारे पास डाटा आ जाए, हम एक ही दफ़ा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब एडजॉइंट ऑफ ए का क्या था कि हमने इस डायगोनल वैल्यू की जगह एक्सचेंज करनी है, यानी कि इन वेरिएबल्स की जगह को बदल देना है। देखें 1 और 6 एक दूसरे की जगह आ जाएगा, और बाकी जो रिमेनिंग एंट्रीज़ हैं उनके साइन को आपने चेंज करना है। क्या चेंज करना है? उनके साइन को, अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव और नेगेटिव है तो पॉजिटिव। अब देखिए, इन्होंने कहा है कि ए एडजॉइंट ऑफ ए, मीन्स के ए, इन्होंने क्या कहा है कि ए और एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक, यानी कि हमारे पास ए की जो वैल्यू है वो हम लिखेंगे, वो है 1 4 2 6, और एडजॉइंट की जो वैल्यू दी हुई है हमने फाइंड की है अभी, यानी कि इन दोनों की जगह बदल के और साइन को रिप्लेस करके। ठीक, इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई का मैंने आपको इजी मेथड ट्रिक बताई थी कि हम पहले फर्स्ट कॉलम लिखेंगे 1 और 4। ठीक, इसको मल्टीप्लाई किससे करेंगे? फर्स्ट एंट्री से, जो कि ये है। ठीक हो गया, इस तरह बीच में प्लस का साइन, ये आपको पता है। अब इसी तरह हम अपना सेकंड कॉलम लिखेंगे, तो इसको मल्टीप्लाई किससे करना है आपने? थर्ड एंट्री से। ठीक हो गया। अब हम इस सेकंड कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे तो हम यहाँ भी सेकंड कॉलम में आ जाएंगे। वही सेम प्रोसेस करना है। फर्स्ट कॉलम लेना है, उसको फर्स्ट एंट्री से मल्टीप्लाई करना है, और सेकंड कॉलम लेना है और उसको सेकंड एंट्री से मल्टीप्लाई करना है। ठीक, अब सॉल्व करते हैं। ये हमारे पास आंसर आ गया है ए एडजॉइंट ऑफ ए। इसको हम कह देते हैं, ये हमारी इक्वेशन 1 है। ठीक है, हमने इसको एक नाम दे दिया है 1 का। अब इसी तरह हमारा जो सेकंड पार्ट था वो था कि हमने एडजॉइंट ऑफ ए को मल्टीप्लाई करना है ए के साथ। ठीक है, हमने पहले ए को मल्टीप्लाई किया था एडजॉइंट से, अब हमने एडजॉइंट को ए से करना है। ठीक है, हमने रिवर्स मेथड किया। अब वैल्यूज़ आपको पता है एडजॉइंट की, आप यहीं से देख लें, ये आपकी एडजॉइंट थी और ये आपका ए है। ठीक, इसको हम सिंपली मल्टीप्लाई करते हैं, जो भी यहाँ जो प्रोसेस किए सेम ही मेथड करेंगे। देखिए, हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए की भी वैल्यू क्या आ गई है। हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू भी क्या आ गई है, ये।
अब इसको भी हम इक्वेशन, हमने पहले 1 का नाम दिया था, अब इसको हम 2 कह देते हैं। ठीक है, देखें ज़रा आप इन दोनों की वैल्यू का जो आंसर है, इनकी एंट्रीज कंपेयर करने से हमें पता चल रहा है कि इन दोनों का आंसर सेम आ रहा है और हमने तो यही प्रूव करना है इक्वल। अब हमारे पास जो थर्ड क्वेश्चन था, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू आई। अब हमारे पास डिटर्मिनेंट क्या निकला है, -1, और आई का आपको पता है, आई मतलब कि आइडेंटिटी। ठीक है, आइडेंटिटी मीन्स स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स आ जाएगा आपके पास। स्क्वायर मैट्रिक्स मीन्स के 2 क्रॉस 2 का कैसी शेप में होगा, इनकी डायगोनल वैल्यू 1 होगी। क्या होगी, डायगोनल वैल्यू 1 होगी और मीनिंग जो एंट्रीज है वो 0 0 कहलाएंगे। अब हमारे क्वेश्चन में क्या हुआ है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए आई। ठीक है, हमारे पास डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या आया है, -2 है ना, तो हमारा आई हमने ये क्या निकाला है, 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स बनाया है। अब -2 को मैं अंदर मल्टीप्लाई कर दूंगी। ठीक है, इसको मैंने नेम दे दिया 3 का। ठीक है, देखिए इसका भी आंसर वही है जो कि आपने इन दोनों का आंसर निकाला है। ठीक है, इससे हमें क्या शो हो रहा कि ये तीनों के आंसर, यानी जो तीनों इक्वेशंस हैं, हम बोलेंगे कि इक्वेशन 1, 2 एंड 3 आर इक्वल। सो ठीक है, सो क्या प्रूव हुआ, एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू ए एडजॉइंट ऑफ ए विच इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए आई। ठीक है, इन दोनों का आंसर क्या होगा, सेम होगा। अब इसी तरह हम क्वेश्चन नंबर 2 भी करेंगे, जो कि क्या है, हमें दिया हुआ है कि बी इनवर्स इक्वल टू आई और इक्वल टू बी इनवर्स बी। मीन्स कि अगर हम बी इनवर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स इस शेप में आएगा, और या फिर इन्वर्स को बी से मल्टीप्लाई करेंगे तब भी आइडेंटिटी आएगा। मीन्स कि हमें पहले बी की वैल्यू पता होनी चाहिए क्या है। ये देखें, अभी हमने ऊपर हमें दी हुई थी कि बी की वैल्यू हमारे पास है 3, 2, -1, 2। ठीक है, यानी कि -2, बी हमें पता है। अब हमें बी डिटर्मिनेंट, हमने इन्वर्स फाइंड करना है, तो आपको पता है इन्वर्स का प्रूव करेंगे जब हमारे पास डिटर्मिनेंट नॉन सिंगुलर आएगा। नॉन सिंगुलर भी आपको पता है कैसे है, मीन्स कि मैं इनका डिटर्मिनेंट लूँगी। डिटर्मिनेंट वही आपने प्रोसेस करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी है इनकी, और इसके बाद आपने अगर इनका आंसर नॉन सिंगुलर आए, मीन्स कि अगर इनका आंसर 0 ना आए, ठीक है, ये देखें 0 के इक्वल नहीं है, तो ये आपका मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर है, और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का हम इन्वर्स फाइंड कर सकते हैं। हमें बी डिटर्मिनेंट मिल गया। अब इसी तरह हम इसका एडजॉइंट ऑफ बी भी निकालेंगे। ठीक है, एडजॉइंट ऑफ बी हमारे पास वही, हम डायगोनल वैल्यूज़ की जगह को रिप्लेस करेंगे और रिमेनिंग का साइन बदल देंगे। ठीक, अब बी इनवर्स का फार्मूला हमें क्या था, हमें बी इनवर्स का फार्मूले का पता है, जो कि है 1 डिवाइडेड बाई बी डिटर्मिनेंट विच इज़ इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ बी। ठीक, अब हमने इनकी जब वैल्यूज़ को पुट किया तो हमारे पास डिटर्मिनेंट क्या आया है, -4, और मैट्रिक्स हमारे पास -2, -2, 1, 3। अब इन्होंने क्वेश्चन में बोला हुआ है कि अगर मैं बी और बी को मल्टीप्लाई करूं, यानी कि बी और बी इनवर्स की वैल्यू को मल्टीप्लाई करूं, तो मेरे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है। मेरे पास जो बी की वैल्यू दी हुई है वो ये है, ठीक है, और इनवर्स की वैल्यू दी हुई है वो ये है। ठीक है, मैं 1/-4 को साइड पे लिख लेती हूँ। यहाँ मल्टीप्लिकेशन करेंगे, सेम वही मेथड से करेंगे। इस -4 को अब हम अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे,
जैसे कि हमारा आंसर इस तरह देखिए ये है, इनको मैं कटिंग करूँगी तो मेरे पास 1 रह जाएगा। मीन्स कि मेरे पास आंसर क्या आया है 1001। मीन्स हमारे पास आंसर आइडेंटिटी आ गया है जो कि हमने प्रूफ करना था। अब मैंने यहाँ प्रूफ किया कि बी को बी इन्वर्स से मल्टीप्लाई किया। अब मैं बी इन्वर्स को बी से मल्टीप्लाई करूँगी, यानी कि मैंने क्या करना है, मैंने पहले बी इन्वर्स लिखना है और फिर बी लिखना है। बी इन्वर्स की वैल्यू हमें पता है क्या दी हुई है, हमने उस वैल्यू को लिखना है और जो हमारे पास सिंपल बी है उसको हम लिखेंगे। ठीक है, इनको मैं रिप्लेस कर दूँ तो ठीक है, ये मेरे पास सिंपल बी है और ये बी इन्वर्स की वैल्यू है। अब वही आपने मल्टीप्लिकेशन करनी है। ठीक है, ये भी हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया, यानी कि हमने क्या साबित कर दिया कि अगर मैं बी को बी इन्वर्स से मल्टीप्लाई करूं या बी इन्वर्स को बी से मल्टीप्लाई करूं तो मेरा आंसर आइडेंटिटी ही आएगा, यानी कि हमने इसको प्रूफ कर दिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, मेरे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इट्स 1.5 का, कि जिसमें उन्होंने कहा है कि डिटर्मिनेंट वेदर द गिवन मैट्रिसेस आर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, यानी कि हमने फाइंड करना है कि हमें जो मैट्रिसेस दिए गए हैं क्या ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं या नहीं। हमने अभी एक प्रूफ किया था क्वेश्चन, इसमें हमने कहा था कि अगर मैं बी इनवर्स को मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा। मीन्स अगर ये एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं तो अगर मैं इनको मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास आइडेंटिटी आंसर बनना चाहिए। ठीक है, यानी कि अगर इनको मल्टीप्लाई करने से मुझे आइडेंटिटी मिल जाता है तो ये प्रूफ हो जाएगा कि ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। चलिए अब एक क्वेश्चन मैं आप करती हूँ और ये जो सेकंड क्वेश्चन है ये आप खुद कीजिएगा परफॉर्म। चलिए मैं आपको एक क्वेश्चन करके बताती हूँ कि मैं अगर इन दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास मैट्रिक्स जो बनेगा, जो आंसर आएगा वो आइडेंटिटी आएगा। देखिए इसके सामने मैं इसको परफॉर्म कर देती हूँ। देखिए हमने इन दोनों को जब मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास जो आंसर है वो आइडेंटिटी है। मीन्स कि हमने प्रूफ कर दिया कि जो मैट्रिक्स हमें दिए गए हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं। मीन्स के मैट्रिसेस गिवन मैट्रिसेस, यानी कि जो हमें मैट्रिसेस दिए गए हैं गिवन मैट्रिसेस आर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ठीक, ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया है।